गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो एज अ यूज़फुल थिंग हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट की। मतलब हम जो उसकी ये प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन है, देन वी यूजेस हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब हम यूज़ करते हैं। एंड ये हीटिंग इफ़ेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। अब कई बार ऐसा होता है कि जो उसके वायर हमने यूज़ किए हैं वो हीट नहीं करते, मतलब कि उसके ऊपर एक कोटिंग होता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने एक बल्ब यूज़ किया है, तो बल्ब का एक वायर है, तो उसके ऊपर कोटिंग होता है जिससे वो हीट नहीं होता। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करंट जो पास हो रहा है वो कई बार बढ़ जाता है, मतलब इसको जितना चाहिए उससे एक्सीड, मतलब उससे ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे ये जो वायर है वो गर्म हो जाता है एंड उसके बाद वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है। अब इस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फिर पास नहीं हो पाएगी। या तो अगर इस टाइप के जो मटेरियल का हमने यूज़ किया है इसमें बीच में मेल्ट होके यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मेल्टिंग हुआ एंड इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। सो ये चीज़ भी हम एज एन एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कई बार बढ़ जाती है, मतलब करंट जो वायर में से पास हो जाता है वो कई बार बढ़ जाता है, तो कई बार फायर लगता है। ये मोस्टली समर में हो जाता है, तो फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे हमने अभी देखा कि कोई ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है, जिससे उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास उसमें से नहीं हो पाता। सो ये चीज़ का हमने फ्यूज़ एज अ यूज़ ऑफ फ्यूज़ हमने इसमें यूज़ किया और इससे हम बच सकते हैं। जैसे कि कई बार सबने आजकल तो हर जगह पे होता है, मोस्टली एसी होती है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक एसी का एग्जांपल लेती हूँ, एयर कंडीशन। अब उसमें इस तरह से फ्यूज़ लगे होते हैं। सो कई बार जब करंट बढ़ जाता है उसमें, तो वो डायरेक्टली ये इसकी स्विच है वो ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, सो वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है, जिससे आगे पास नहीं हो पाता। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो ख़राब होने से बच सकते हैं। बट अगर हमने इस तरह से फ्यूज़ यूज़ नहीं किया है तो वो सारा करंट है वो एयर कंडीशन के अंदर चला जाएगा और इससे फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फायर लगेगा तो पूरा अप्लायंसेस ख़राब हो जाएगा। सो ये भी हमने एज एन एप्लीकेशन यूज़ किया। फ्यूज़ में कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाए तो वो मेल्ट हो जाता है एंड देन ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी एंड जो हमारा अप्लायंसेस है वो फायर से या कोई डिस्ट्रक्शन से बच जाएगा। सो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पहले के टाइम पे इनकेंडेंस इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किया जाता था। मतलब कि जो पहले के टाइम पे इस तरह की लाइट आती थी, सबके घर पे मोस्टली होगी ये। सो इसमें होता क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ज़्यादा होता था। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो चीज़ बनाई होती है, मतलब कि ये जो वायर्स है एंड उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो मर्क्यूरी वेपर का यूज़ किया जाता है एंड दिस इज़ वेरी टॉक्सिक। सो इसका डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम हो रहा था। सो ये दो चीज़ों के कारण इसका यूज़ कम हो गया एंड उसकी जगह आजकल एलईडी आ गए हैं या तो फिर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये दो चीज़ें आ गई है जिसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज़ होती है एंड ब्राइटनेस ज़्यादा मिलती है। सो इसीलिए अब एलईडी ट्यूबलाइट या एलईडी का यूज़ बढ़ गया है, और जो पहले की इस टाइप की लाइट्स थी वो
यूज़ उसका बहुत कम हो गया है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब ये ब्यूरो है जो इंडियन स्टैंडर्ड ये डिसाइड करती है कि कौन सा बेटर प्रोडक्ट है एंड कौन सा नहीं। तो जिस भी चीज़ पे ISI इस टाइप का मार्क होता है, ISI देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया है। सो इस टाइप का मार्क जिस भी प्रोडक्ट पे हो वैसी प्रोडक्ट हमें यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है एंड दैट विल बी गुड प्रोडक्ट और गुड गैजेट। सो वैसा हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। जैसे फूड में SSI का प्रोडक्ट यूज़ होता है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें ISI का मार्क हो, सो वैसे हमें प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। सो हमने यहाँ पे फ्यूज़ का भी देखा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि घर पे जो हम स्क्रब यूज़ करते हैं बर्तन के लिए, वैसा हमें स्क्रब लेना है, बट कैसा, स्टील वूल का, मतलब जो स्टील का वायर होता है, वायर का पूरा स्क्रब आता है वो हमें यूज़ करना है। एंड उसके साथ सेल एंड पूरी सर्किट उससे रेडी करनी है। अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। हमने देखो एक चीज़ यहाँ पे की कि 4 सेल यूज़ किए इस बार। हम हर बार एक सेल यूज़ करते थे, बट इस बार 4 सेल यूज़ किए। दैट मीन्स हमने इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ा दिया। अब फ्लो बढ़ाया एंड हमने इलेक्ट्रिक वूल लिया एंड पूरी सर्किट कंप्लीट कर दी एंड उसमें से फिर करंट पास किया। तो होगा क्या, ये जो वूल का हमने स्टील वूल लिया वो पूरा मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा एंड उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। सो यही चीज़ का हमने यूज़ करके फ्यूज़ बनाया एंड उससे हमारे ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो जलने से बच जाते हैं। कि अगर कई बार जब सर्किट में जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डायरेक्टली नहीं जाता, फ्यूज़ के थ्रू जाता है। तो अगर फ्यूज़ में जितनी कैपेसिटी होती है उससे अगर बढ़ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा एंड आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। सो ये एक बेटर ऑप्शन है। अब सभी जगह पे फ्यूज़ का यूज़ होने लगा है, जिससे जो अप्लायंसेस है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। सो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।